हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू निदान क्लासेस। मैं अनुज आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। दोस्तों, क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर आपका 5 है और जिसका नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, व्हाट इज, इसको शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। ये बताओ मुझे क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब कोई भी चीज जो एक सीरीज में लिखी हो उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। लेकिन वो सीरीज भी कैसी होती है, एक फाइनाइट सीरीज, एक इनफाइनाइट एपी। मतलब अब मेरी बात सुनना, जैसे मैंने सीक्वेंस होता क्या है या सीरीज के होता क्या है। जैसे मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 7, 9, 11, ऐसे चलते चले गए। मैंने लिख दिया 100, 70, 170, फिर मैंने लिख दिया 40, फिर लिख दिया 10, ऐसे चलते चले गए। अब हमने देखा -2, -4, -6, -8 करते करते। देखना बेटा, एक आपका होता है फाइनाइट एपी, एक का होता है इनफाइनाइट एपी। मेरी बात को ध्यान सुनना। देखो, हमने देखा क्या कि ये चीज 5, 7, 9, 11 ऐसे लिखते चले जा रहे हैं। ये बताओ 5 के बाद कितने लोगों का अंतर है? 2 लोगों का। 2 लोगों के बाद फिर 2 लोगों का, फिर 2 लोगों का। सर इसका मतलब 2 2 एक निश्चित अंतर हो गया। क्या? एक निश्चित अंतर कोई हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो बेटा मेरी बात को ध्यान सुनना। यहाँ हमने देखा 100, यहाँ के बाद देखो 70, मतलब 30 लोगों का अंतर। और ये क्या है आपका 40, फिर 30 लोगों का अंतर। ये क्या है फिर आपका 30 लोगों का अंतर। ये आपका एक सीक्वेंस है। तो देखो, अब इसी को तो हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एक निश्चित अंतर होना चाहिए। लेकिन अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 टाइप के होते हैं, एक फाइनाइट, एक इनफाइनाइट। फाइनाइट माने जिसमें नंबर की निश्चित गिनती कैसी हो, फाइनाइट हो। मतलब देखा जाए तो हम देख रहे हैं यहाँ पे गिनते चले गए। उसने कहा कि 16 तक, 16 से ज्यादा नहीं लेना। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? फाइनाइट एपी। लेकिन अब आपने देखा इनफाइनाइट एपी, तो देखो ये हमने देखा तो आपका इसमें पता ही नहीं चल रहा है कहाँ तक चले जाएंगे। ऐसे इस वाले में भी देखेंगे तो यही कहानी यहाँ पे होगी। बोलो इतनी बात समझ आई? आपकी नेक्स्ट बात, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। अब आपका इसमें आ जाता है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। देखना बेटा, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी ये होता क्या है? देखो बेटा, जब ऐसे लिखा हो, ये ए मतलब ये फर्स्ट टर्म, ए डी मतलब सेकंड टर्म, ए प्लस 2d मतलब थर्ड टर्म, ए प्लस 3d मतलब फोर्थ टर्म, ऐसे चलते चले जाएंगे। ये ए जो है ना बेटा, ए को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, ए को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म। और जो अपना डी है ना, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मेरी बात को ध्यान सुनना, क्या होता है कॉमन डिफरेंस। अब आपसे कभी कभी कॉमन डिफरेंस निकालने का बोलेगा। जब भी कॉमन डिफरेंस निकालने का बोले ना, आप कुछ मत करना। जैसे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो एक बार तो कॉमन डिफरेंस इससे निकलेगा। कैसे? सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस, a2 माइनस a1। अब आपका इससे निकालना हो तो थर्ड वाले में से सेकंड वाला माइनस। ऐसे इससे निकालना हो तो फोर्थ वाले में से थर्ड वाला माइनस। बोलो इतनी बात समझ आई? इसको बोलते हैं हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। मतलब ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, जबकि डी क्या होता है इसमें, कॉमन डिफरेंस। अब आपका इसी में आता है आपका नेक्स्ट क्या, कि फाइंड द एन टर्म ऑफ एन एपी। देखना बेटा, ये आपका आ जाता है सम ऑफ, फाइंड द एन टर्म ऑफ एन एपी। एन टर्म होता क्या है? ये ए एन जो होता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे कि आपसे कोई बोले मुझे फाइंड करके दो ए एन, A9 फाइंड करके दो, तो सर कुछ मत करना। इसमें देखो A9, एन की जगह क्या रख दो, एन जो बोला है 9, तो यहाँ 9 रख दो। 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा? डी। तो A प्लस 9 में से बन गया 8, 8D। तो बोलो बेटा इतनी बात समझ आई? अब आपको बार बार कोई भी पूछे A17, कुछ मत करना, A प्लस 16D। कोई पूछे A18 तो कुछ मत करना, A प्लस 7D। ठीक है बेटा। अब आपका आ जाओ, मुझे कोई पूछे आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ये क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म एसएन, मतलब जैसे कि ये मैंने एसएन, एक बार मैं फॉर्मूला बताता हूँ। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n अपॉन 2, 2a n माइनस 1
इंटू डी। अब आपको मैं इसको एग्जाम्पल में आपको फिट करके दिखाता हूँ। देखो बेटा, जैसे मैंने अभी बोला, इसको आपका एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बेटा, जैसे कि सम ऑफ होता क्या है, सम ऑफ मतलब जैसे मैंने बोला एक 1 एक 2 एक 3 ऐसे चलते चले गए और आपसे बोल दिया जो आपका एंड टर्म है 9 बार कितने टर्म है इसमें, मैंने बोल दिया 20। देखो सर कुछ मत करना, आपको पूछा है S20, कैसे निकालेंगे? S20 n अपॉन 2a n माइनस 1 इंटू डी। अब हम एक बात जानते हैं, n का मतलब 22, देखना 2, a का मतलब कितना है 1, 9, n का मतलब होता है 20 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 19। और d हमारा, d बताओ कैसे निकलता है, अभी बताया, पहले में सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा 1। तो d हमारा कितना आ गया बेटा 1। तो देखो इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपका 10 हो जाएगा, 2 बन जाए 2 और 9, 9 और 10, 9 और 21 और बाहर कितना है आपका 10, आंसर आ जाएगा आपका 210। अब आपसे कभी कभी ये क्या करेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे ये कहेगा आपका लास्ट टर्म दे रखेगा ये, तो मैं इसको एज करके यहाँ लिख देता हूँ AL। देखना बेटा कुछ मत करना, जब भी लास्ट टर्म दे दे, लास्ट टर्म आपसे कह देगा आपका लास्ट टर्म ये रहा, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a n अपॉन 2a प्लस l। क्या होता है a प्लस l, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। आज के लिए